पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशांचां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने भगवत गीता का पहला अध्याय पूरा कर लिया है, और जिसमें अध्याय का नाम था अर्जुन का विषाद योग। मतलब कि अर्जुन उस अध्याय में शोक करते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हे मधुसूदन, क्योंकि इस युद्ध से मुझे विपरीत फल दिखाई दे रहे हैं। कुल का क्षय दिखाई दे रहा है, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें होंगी। तो और अपने ही स्वजनों को मारना, ये कहाँ का नियम है? अपने स्वजनों को मार के मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि मैं युद्ध ही ना करूं। और इतना कहकर अर्जुन अपने बाणों को रख देते हैं एक साइड और बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद अगले अध्याय में, यानी अध्याय 2 में हमने सुना कि संजय संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से कि जो मधुसूदन है ना, वो कृष्ण के सॉरी जो मधुसूदन है वो अर्जुन के शोक को दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा, उसी तरह जो मोह रूपी राक्षस जो अंदर बैठा है उसका भी वध कर देंगे। मधुसूदन नाम से सूचित किया गया। उसके बाद भगवान फिर डांटते हैं। किसको डांटते हैं? अर्जुन को। क्या बोलते हैं? कुत्वा, ऐसे ही कुछ वर्ड था ना, कुतुत्वा, कुतुस्तुत्वा, ऐसे करके एक वर्ड है। कुतुस्तुआ मतलब कहाँ से आया? ये जो कुतुस्तुआ मतलब कि ये जो कचरा है वो कहाँ से आया आपके अंदर, जो कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो डांट रहे हैं। और डांट यहाँ पूरी नहीं हुई। उसके बाद 2.3 में भी डांट रहे हैं। उसमें कह रहे हैं क्लेब्यम। क्लेब्यम मतलब ये नपुंसकता को कैसे प्राप्त हो रहे हो आप तो क्षत्रिय हो, कुंती के पुत्र हो, ये आपका हृदय दौर्बल्य कैसे हो गए आप? हृदय दौर्बल्य मतलब ये है कि अगर कोई सेना पे लड़ने के लिए जाता है और वहां से डर के मारे भाग आता है, नहीं, उसका हृदय दौर्बल्य है, मतलब कमजोर पड़ गया उसका हृदय। शोक से हो, मोह से हो, किसी भी चीज से हो। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं। और डांट इसलिए रहे हैं ताकि वो सच्चे रास्ते पे यानी सही रास्ते पे चल पड़े और युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। क्यों? क्योंकि सारा कुछ तैयार हो चुका है, शंख बज गए हैं, युद्ध के लिए सेना आ चुकी है, अब नहीं मुकर सकते। और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करना। ये सब बोलने के बाद अर्जुन कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो फिर तर्क देते हैं। तो वो तर्क क्या है, वो अब हम श्लोक पढ़ेंगे कि जिसमें तर्क देते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नपुंसक हूं, या मेरा हृदय दौर्बल्य हो गया है, या ये मेरे अंदर कचरा कहीं से आ गया, किसी ने पाठ पढ़ा दिया, नहीं।
हे मधुसूदन, ये तो मेरे उदारता या फिर अपने जो प्रिय जो पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, इनको मैं इनको मैं पलट के कैसे वार करूंगा, है ना। और वास्तव में अगर देखा भी जाए, अगर आप सोचो थोड़ा मन से, तो जिसके संग आपने खाना पीना खाया हो, जिसने आपको पाला पोसा हो, खिलाया हो, उस पे आप कैसे वार कर सकते हैं, वो बाणों से कैसे वार कर सकते हैं? नहीं कर सकते वार। तो यही चीज इस श्लोक में बताई जाएगी कि अर्जुन तर्क देंगे कि मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पे बाण नहीं चला सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि फ्लो क्या चल रहा है? ठीक है, तो अब हम श्लोक पढ़ेंगे। अ, जिसको संस्कृत आती है, मुझे भी नहीं आती सही से, ठीक है अमृता, आप पीछे से उच्चारण करना, ठीक है, मेरे पीछे। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 4 से पढ़ेंगे आज हम। अर्जुन वाचा अर्जुन उवाच। कथम भीष्ममहं सख्ये कथं भीष्ममहं सखे। द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन। ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि। पूजा हर्वरिसूदन। पूजाहर्वरिषूदन। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये कथं भीष्ममहं सङ्खे। द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन। ईशुभिः प्रयो ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि ईशुभिः प्रतियोक्ष्यामि। पूजा हर्वरिसूदन। पूजाहर्वरिषूदन। इसको हम देख लेते हैं कि नीचे का जो है, पूजा हरो सूदना, पूजा हरो, अरिसूदना इसमें नहीं है, लेकिन अरिसूदना लगेगा उसमें, क्योंकि इसमें डंडा आ रहा है, जो वाह है ना, तो वाह के बाद तो अरिसूदन लग जाएगा। तो भगवान को दो नामों से यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, एक तो मधुसूदन, एक अरिसूदन। तो कोई कह सकता है ये क्या है? मधुसूदन अरिसूदन दोनों का अर्थ तो एक ही है। अरिसूदन अरिसूदन मतलब युद्ध में क्षत्रियों का वध करने वाले, युद्ध में जो योद्धा है उनका वध करने वाले। और मधुसूदन भी मतलब होता है कि राक्षसों का वध करने वाले या मारने वाले। तो दोनों एक ही हैं। तो आचार्य बताते हैं कि ये इसलिए दो बार बोला गया है क्योंकि अर्जुन मोह में थे। और जब कोई मोह में होता है तो उसे पता नहीं चलता है आगे क्या बोला पीछे क्या बोला, बार बार एक ही बात बोलता रहता है। अरे पता है ना प्रभु जी, उसने मेरे साथ ये कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, पता, आपने बताया तो पता है प्रभु जी, और उसने मेरे साथ ये कर दिया। तो वो सोच नहीं पाता वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन कुछ तर्क दे रहे हैं, तो वो हम समझते हैं। पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं, टेक्स्ट। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तो फाइनली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अर्जुन, हे शत्रुहंता यानी मधुसूदन, शत्रुहंता मतलब शत्रुओं को मारने वाले, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। पूजनीय कहां से वर्ड आ रहा है? पूजा, जो पूजा आ रहा था ना, पूजा लास्ट में, तो पूजा वहीं से पूजनीय वर्ड आ रहा है। पूजनीय मतलब ये है कि गुरु के चरणों पे तो हम फूल अर्पित करते हैं, और आप कह रहे हैं कि उन पे बाण चलाओ। कैसे चला सकता हूँ? हे मधुसूदन जरा सोचो, मैं कैसे चला सकता हूँ? तो ये तर्क दे रहे हैं कि जो पितामह भीष्म हैं वो मेरे पिता की तरह हैं, और जो गुरु द्रोण है वो मेरे गुरु विद्या हैं, मतलब विद्या सिखाई है उन्होंने मुझे, गुरु विद्या है। तो इन पे तो फूल अर्पित किए जाते हैं, इनके चरण कमलों पर, गुरु के चरण कमलों पर तो फूल अर्पित किए जाते हैं, ना कि बाण अर्पित किए जाते हैं। और एक सबसे बड़ा तर्क देंगे इसमें कि आप तो अरिसूदन हो, आपने युद्ध भूमि में क्षत्रियों को मारा, लेकिन आपने सांदीपानी मुनि और अपने नाना उग्रसेन को तो नहीं मारा। यानी आप गुरु सूदन नहीं है, आप अरिसूदन हो, आप गुरु सूदन नहीं हो। मतलब कहने का यह है कि आपने भी तो नहीं मारा, तो मुझसे क्यों कह रहे हो मारू? अब ये भी अर्जुन का तो परफेक्ट आंसर एकदम, कि कृष्ण ने खुद तो नहीं मारा ना अपने गुरु को, और ना अपने नाना उग्रसेन को, वो तो उन्होंने शत्रु को मारा हुआ किया।
एक सेकंड, लिंक लिंक लिंक, एक सेकंड, लिंक मांग रही है माता जी। जस्ट वेट। कॉपी टेस्ट। ओके। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे तो कृष्ण को ही उन्होंने उसमें डाल दिया कि आपने भी तो नहीं मारा, मुझसे क्यों बोल रहे हैं मारने के लिए। तो इसको हम समझते हैं सही से, देखो थीम क्या चल रही है। अगर भगवान भगवान पहले डांट रहे थे दो श्लोकों में, और डांटने के बाद अब भगवान पहले डांटा भगवान ने, तो डांटने के बाद कहें कि जब पितामह भीष्म द्रोण ये आपके विरुद्ध खड़े हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तो आप युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो। आप भी तो करो, वो भी तो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों ऐसा कह रहे हो कि नहीं मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो फिर अर्जुन आंसर में कहेंगे, तो ये श्लोक कह रहे हैं कि जो भीम है और जो द्रोण, जो पितामह भीष्म है, द्रोण है, ये हमारे गुरु हैं। और गुरु के चरणों पे फूल अर्पित किए जाते हैं, उनसे प्रार्थना की जाती है, उनसे ब्लेसिंग ली जाती है। उन पे मैं बाण कैसे चलाऊंगा। और जो बाण वर्ड आ रहा है, रामा माता जी से कह दो कि बाद में सुन लेना, ठीक है, क्योंकि वो बार बार लेफ्ट हो रही हैं, बार बार आ रही हैं, और मुझे बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, इशु भी प्रतियोत्स्यामि, ये यहीं से आया है कि मैं उन पे उलट के बाण कैसे चलाऊंगा। अर्जुन वाच ने, अर्जुन ने कहा, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम चा मधुसूदना। ये पहली लाइन है, इसका मतलब ये है कथम। कथम माने युद्ध में, युद्ध में मैं, कथम यानी युद्ध में मैं, भीष्म, भीष्म हम मतलब भीष्म माहम, संख्ये द्रोणाचा, मतलब संख्ये मतलब युद्ध में, युद्ध में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को, हे मधुसूदन, ईशु भी प्रतियोत्स्यामि, ईशु भी मतलब मैं कैसे उलट के बाण चलाऊंगा। क्यों नहीं चला सकते, क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं पूजा हर अरिसूदना, यानी क्योंकि वो तो पूजने योग्य हैं, जो गुरु हैं वो पूजने योग्य हैं। हे अरिसूदन, क्योंकि आप भी अरिसूदन हो, और आपने भी अपने गुरु और अपने गुरु सांदीपानी मुनि और अपने नाना उग्रसेन का वध नहीं किया, बाकी आपने सबका वध किया। तो ये इस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे ये लाइन आ गई कि प्रत्योस्यास्मि, मतलब मैं उलट के बाण नहीं चला सकता। क्यों, क्योंकि वो पूज योग्य है, पूजा। अरिसूदन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने भी तो अपने गुरु का वध नहीं किया। तो ये इसकी संस्कृत है। हम अनुवाद पढ़ते हैं, छोटा श्लोक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं वैसे। समझने के लिए बस इतना ही समझना है कि कुछ तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन। ठीक है। परपट। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कभी सुना है ना कि कोई कोई लड़का इतना भोला होता है, तो उसके फैमिली वाले कहते हैं मेरी लड़की को कितना भी डांटो कभी पलट के ना जवाब नहीं देता। सुना होगा ना आप लोगों ने कि कभी पलट के जवाब नहीं देता, मेरा लड़का बहुत अच्छा है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि ब्रह्मचारी हो और पिताजी कह दें बेटा अब ब्रह्मचारी त्याग दो घर आ जाओ, तो कहे हाँ। पिता के ना उलट के बाहर नहीं उलट के मतलब कुछ बोल नहीं सकता पिता पे, तो फिर मैं मान लेता हूँ पिता की बात। तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बस हमें ये समझना चाहिए इस लाइन से कि जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं और जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो सम्मानी होते हैं, हमें उलट के उनसे आक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर वो हमारा वध भी कर दें तो हमें मर जाना चाहिए, या फिर मुंह से कुछ वाग युद्ध कर रहे हैं या कुछ वाणी से कह रहे हैं तो हमें चुप रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी पूजनीय व्यक्ति को, सम्मानी व्यक्ति को, किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, किसी भक्त को अगर आप हास परिहास में भी कुछ बोल देते हो तो बहुत बड़ा आपको अपराध लग जाता है। इसका एक एग्जाम्पल आता है मरीचि के पुत्रों का। जो मरीचि थे उनके 6 पुत्र थे, और पिछले काल में मतलब पिछले उसमें कल्प में, पिछले युग में, सतयुग की बात है। तो क्या कर रहे थे ये, सतयुग की त्रेता युग, सतयुग की बात है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे कामुक हो गए थे कुछ क्षण के लिए, और जब ब्रह्मा जी कामुक हो गए थे अपनी पुत्री तो पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो ये 6 के 6 बैठे थे
और हंस रहे, ये ब्रह्मा जी हैं, हे सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, बताओ क्या कलयुग आ गया अभी से। ऐसे करके हंस दिया था, परिहास कर दिया था, बस वहीं से अपराध लग गया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट जब युग आया, यानी जब हिरण्यकश्यपु आया, तो हिरण्यकश्यपु का भाई था एक कालनेमी। कालनेमी के 6 पुत्रों के रूप में इन्होंने जन्म लिया। और क्योंकि ये देवताओं के उससे थे, तो इनका हृदय शुद्ध था, सब कुछ शुद्ध था, तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और तपस्या करने चले गए। तो जब हिरण्यकशिपु को पता चला, अच्छा मुझे भगवान नहीं मानते हो, किसी और को मानते हैं, तो वध कर दिया सबको। और जब वध कर दिया तो फिर आप जानते हैं, फिर द्वापर युग में देवकी के गर्भ से 6 के 6 प्रकट हुए। फिर ये इनका फिर कंस जो कालनेमी बना था, अपने पिता के द्वारा ही वध हुआ उनका, जो कालनेमी है ना असुर, वही कंस के रूप में आया था। जब उसने वध किया तो फिर ये नीचे जो बलि महाराज हैं उनके लोक में चले गए और वहां आराम से के विश्राम करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर आप परिहास में, वरिष्ठ परिहास में हंस भी देते हो, तो भी अपराध लग जाता है। तो आप कह रहे हो कि मैं बाण चलाऊं, हे मधुसूदन, बाण चलाऊं मैं, हे अरिसूदन, ऐसे करके कह रहे हैं इसमें। तो ऐसा नहीं कर सकता मैं, आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं किया जाए। वाग युद्ध समझते हैं? एक तो हो गया कि आक्रमण, वैसे युद्ध शस्त्र शास्त्र से, वो सॉरी शस्त्र से, अस्त्र से। वाग युद्ध बोलने से, मतलब बोलना भी नहीं चाहिए, उल्टा सीधा बोल, मतलब चुप रह जाना चाहिए अगर गुरु हमसे कुछ बोलते भी हैं। लेकिन भगवान भी कम नहीं है। भगवान कहते हैं, अच्छा आप कह रहे हो कि ठीक है, गुरु हैं, पूजनीय हैं, हम बाण कैसे चलाएं, लेकिन पितामह भीष्म तो खुद ही अपने गुरु से युद्ध किए थे, भूल गए क्या? तो भगवान भी तर्क दे रहे हैं और अर्जुन भी तर्क दे रहे हैं, खूब लग रहा है। तो अभी मित्रों की तरह बात हो रही है दोनों में, अभी ऐसा नहीं गुरु की पोजीशन नहीं ली है, ना कोई उपदेश दे रहे हैं भगवान अभी। जब बोलेंगे कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, जब ये बोलेंगे तब भगवान स्टैंड मोड में आ जाएंगे, फिर भगवान एक गुरु का जगह स्थान ग्रहण कर लेंगे, और फिर वो शिष्य, फिर बातचीत होगी, वो गंभीर होगी, वो उपदेश वाली। अभी तो मित्र जैसे चल रही है, अच्छा मैं कैसे कर दूं पूजनीय। तो कृष्ण कह रहे हैं, अच्छा क्यों नहीं कर सकते? आपके खुद जो जो पितामह है वो तो खुद अपने गुरु से लड़े थे। क्यों लड़े थे, किसको पता है कि किस कारण से युद्ध हुआ था? जूम वाले बताएंगे किस कारण से युद्ध हुआ था? हरे कृष्णा, में क्वेश्चन का जवाब तो नहीं पता, पर मैं ये कह रही वो रामा लेफ्ट नहीं हो रही, वो अपने आप ही हो रहा है। तू यूं तभी, कह रही मम्मी एक बार और कर दो, बोल दो, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ओके। अंबिका या अंबालिका, हाँ यस, अभिषेक प्रभु बताएंगे। बाकी सोनाली माता जी ने सही आंसर दिया, सलोनी माता जी, सॉरी। हरे यस। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो वो परशुराम जी की जो बेटी थी ना, उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया था भीष्म पितामह जी ने। परशुराम की बेटी? परशुराम, हाँ, उनकी बेटी से मना कर दिया था ना भीष्म पितामह जी ने कि शादी करने को। नहीं, तो इस वजह से परशुराम की युद्ध बेटी हुआ थी था ना। क्या? नहीं। नहीं, उनकी तो थी। पता नहीं, युद्ध तो मैंने देखा था उन्हीं का, भीष्म पितामह और उनका। एक इस वजह से हुआ था, सलोनी माता शादी जी नहीं कर बताएंगे, रहे थे। सलोनी माता जी इज द राइट आंसर। आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु। हेलो। हेलो। आपका नेट स्लो है लगता है। पार्थ सारथी प्रिया माता जी आप ट्राई करें, पार्थ सारथी तो हमारे मंदिर का नाम है, आपका भी पार्थ सारथी हमारे मंदिर है, इस्कॉन दिल्ली। शिवदयाल प्रभु आप बताएंगे? मैं बता नहीं था पापा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पता नहीं मेरे को। अच्छा, ओके ओके। यस सलोनी माता जी, आप बताएंगे अगर आपका नेट ठीक है तो। ये वेटिंग रूम पे कौन आ रहा है, अगर सलोनी माता जी यहाँ पे हैं, तो। ओके, मैं आंसर पढ़ लेता हूँ। अंबिका या अंबालिका के चलते हुआ युद्ध, यस। देखो, मुझे उन राजा का नाम तो नहीं पता है, लेकिन जो पितामह भीष्म के जो
पितामह भीष्म को तो सिर्फ सौंपा गया था कि आप इसकी रक्षा करना, जो कुल है राजकुल की। और जो विचित्र वीर व्यासदेव के पुत्र थे, विचित्र वीर, तो उनके शादी के लिए कन्या चाहिए थी। तो एक पड़ोस में जो होता है ना कि दूसरा राज्य, मतलब जहाँ के दूसरे राजा थे, अब उस राजा का नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां वो गए थे और शादी हो रही थी, तो मंडप से ही सब उठा लाए थे युद्ध करके। तीन को उठा के लाए थे, अंबा, अंबालिका, अंबे, ऐसे करके। लेकिन उसमें से एक बोलती कि नहीं नहीं, मैं तो पहले अपना हृदय किसी और को दे चुकी है, मुझे प्लीज छोड़ दो, ऐसे करके। तो क्योंकि छोड़ तो दिया था, लेकिन जिससे हृदय दिया था वो कह रहा, अरे आपका तो अपहरण हो गया, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, अब मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो वो उनको भी त्याग देते। तो वो क्रोध में आ जाती हैं और कहती हैं, अब कौन शादी करेगा मुझसे, है ना। तो ठीक है, जिसने उठाया वही करेगा। तो फिर पितामह भीष्म कहते कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत का संकल्प लिया है, तो मैं नहीं करूंगा। तो फिर वो जाती है उनके पास, कि उनके गुरु कौन है, उनके गुरु है वो परशुराम। परशुराम के पास जाती हैं और फिर वहां कहती कि आप या तो शादी कराइए, तो फिर वो उनसे कहते हैं आप शादी कर लीजिए, कर नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। फिर युद्ध होता है, देखा तुम मुझसे युद्ध करो, शादी करो या युद्ध करो, तो नहीं, ब्रह्मचर्य मैंने सौगंध ली है कि मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य रहूंगा। फिर दोनों में युद्ध होता है। मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही, आप तो ज्वाइन है माता जी। समझ में नहीं आ रहा मुझे, आप फोन से कर रही हैं? अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो करिए फिर से। मैंने सोचा आपके डुप्लीकेट नाम से कौन आ रहा है। ठीक है, कीजिए। हम्म। हाँ, तो फिर मतलब बात कहने का मतलब ये है कि मैं ये सब क्यों बता रहा था कि जो पितामह भीष्म है उनने भी अपने गुरु से युद्ध किया, और हालांकि युद्ध बराबर ही रहा, कोई जीता नहीं। फिर फाइनली नारद मुनि आए, और नारद मुनि जब आए तो नारद मुनि ने फिर बोला कि यार फालतू में क्यों लड़ रहे हो, एक स्त्री के पीछे लड़ रहे हो, आज छोड़ो। तो फिर वो मान जाते हैं, ठीक है। तो परशुराम कहते ठीक है आप, ओके, इस तरीके से। तो ये बात थी। तो कुल हमें ये समझना है इस श्लोक में कि जो सम्मानी व्यक्ति होते हैं, जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं, हमें उन पे उलट के वार नहीं करना चाहिए, चाहे वाग युद्ध हो, चाहे शस्त्र से युद्ध हो, किसी भी प्रकार से युद्ध हो, पलट के वार नहीं करना चाहिए, हमें उनसे ब्लेसिंग लेनी चाहिए। और याद रखना कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो ब्लेसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लेसिंग क्या करती है, ब्लेसिंग हमारी जो भक्ति में, भक्ति उन्मुख जो सुकृतियां होती है ना, वो इकट्ठा करती हैं, और जिससे आप भक्ति की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ते जाते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, इसमें और क्या बता रहे हैं। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह, नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? हाथ चलाना मतलब लड़ाई झगड़ा कर सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो बहुत हैवी हैवी तर्क हैं, और बाकी मैं एक फ्लैश अप कर देता हूँ कि इस श्लोक में अगर कृष्ण कहें कि जब आपके द्रोण, गुरुआचार्य, पितामह ये युद्ध कर रहे हैं, तो आपको भी युद्ध करना चाहिए, क्योंकि डांट दिया है पहले श्लोक में, तो युद्ध करना चाहिए। तो फिर अर्जुन ये उत्तर दे रहे हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण ये मेरे विद्या गुरु हैं, तो मैं युद्ध कैसे कर सकता। आप सोच के देखिए कि जिनके साथ आप पढ़े हैं, लिखे हैं, वो सब मेमोरी में है। अब मेमोरी में होते हुए आप कैसे युद्ध कर सकते हो, है ना। अपने भाइयों से युद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है इस श्लोक के बारे में, मतलब इस श्लोक से कुछ, तो बताइए, नहीं तो फिर हम समाप्त करते हैं। ओके, आपकी चुप्पी से पता चला कि नहीं पूछना है। पार्थ सारथी प्रिया माता जी, एक सेकेंड। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप एक बार फिर से दोहराएंगे वो अंबिका, अंबालिका और जो तीसरी माता जी थी और उनका नाम, और फिर बाद में युद्ध के पश्चात उनका क्या हुआ, उन्हें किसी ने स्वीकार किया, वो थोड़ी स्टोरी अधूरी रह गई। जो अंबिका, अंबाला, अंबे, तीन, ठीक है क्या? हाँ, तीसरा। अब इसमें मुझे ये याद नहीं है कि कौन सी एक थी।
अंबिका होंगी, अंबिका, अंबाला, अंबे। दो को तो शादी कर ली विचित्रवीर, जो कि वे जो व्यास देव के पुत्र थे, यानी अ, फिर उनका धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, पांडु का जन्म हुआ ना, ऐसे महाभारत में स्टोरी आती है। उसके बाद जो एक रह गई थी, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है पितामह भीष्म से, देखो मैं किसी और को चाहती हूँ, किसी और से मैं प्रेम करती हूँ, तो मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, आप किसी और से प्रेम करती, ठीक है जाइए जाइए, तो छोड़ देते हैं उनको। लेकिन जब वो जाती हैं जिनसे प्रेम करती, तो वो उनको अस्वीकार कर देते कि नहीं, अब आपको, क्योंकि आपका अपहरण कर लिया गया है, तो इसलिए मैं अब आपको स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ से पूछ रही, स्वयंवर रचा जा रहा था तो जाते हैं, उठा लाते हैं वहां से। हाँ, निमंत्रण नहीं आता है। तो समझने का यहाँ पे ये है कि इस स्टोरी से, कि जब उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वापिस पितामह भीष्म के पास आती, कहती कि क्योंकि आपने मेरा अपहरण किया है, तो आप ही मेरा पाणी कीजिए, मतलब आप ही मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि अब मुझसे कोई विवाह करेगा नहीं। तो पितामह भीष्म मना कर देते कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ, और मैंने सौगंध खा रखी है कि मैं अ, शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी शादी नहीं करूंगा तो मेरी कोई संतान, जैसे माता जी बता रही अंबिका, ठीक है, अंबिका थी। तो फिर वो जाती है उनके गुरु के पास कि देखो ऐसा ऐसा है, अब आप इंसाफ कीजिए। तो फिर उनके गुरु आते हैं और पितामह भीष्म से कहते हैं कि देखो आप शादी कर लीजिए, क्योंकि अब स्त्री कहाँ जाएगी, वो स्त्री कहाँ जाएगी, तो आप शादी कर लीजिए। तो पितामह भीष्म कहते हैं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर दोनों में खूब घमासान युद्ध होता है, और जब युद्ध का परिणाम नहीं निकलता, काफी दिन, 18 दिन तक युद्ध चलता रहता है, कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो फिर नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि कहते हैं कि देखो युद्ध समाप्त कीजिए, कोई लड़ हार तो है नहीं रहा, आप एक स्त्री के पीछे लड़ रहे हैं। तो जब अंबिका ये देखती कि मेरा हुआ ही नहीं कुछ, मैं तो अधूरी रह गई, तो वो क्रोध में फिर सोचती है कि मैं पितामह भीष्म से ना बदला लेके रहूंगी। और फिर इस तरीके से वो अपने जंगल में जाके कहीं भी जान दे देती हैं। फिर वो अगला जन्म जो होता है उनका, वो होता है जो शिखंडी, शिखंडी के रूप में जन्म होता है। तो उनको वरदान था कि शिखंडी के वजह से ही पितामह भीष्म का वध होगा, तो शिखंडी की वजह से ही हुआ। तो ऐसे करके स्टोरी महाभारत में आती है। मुझे इतना ही याद आ रहा है अभी, इससे ज्यादा मुझे याद आ नहीं रहा है। बाकी आप पढ़ सकते हैं महाभारत से। मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं, एक्चुअली मैंने एक कथा से नोट डाउन किया था ये। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, करिए। थोड़ी सी क्लियरिटी बस मैं करना चाह रही थी। राजा जो हाँ शांतनु थे, वो हाँ। भीष्म पितामह के पिता थे, और यस यस। उन्होंने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी। तब जो भीष्म पिता थे, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। क्योंकि जो हम्म। सत्यवती के पिता थे, उन्होंने ये प्रण लिया था उनसे कि अगर मैं अपनी पत्नी, अपनी बेटी का विवाह आपसे कर दूंगा, तो जो आपका पुत्र है, उसके ही, जो बड़ा पुत्र रहेगा, उसी के जो पुत्र होंगे वो ही राज्य यस संभालेंगे। तो यस। जो मेरी बेटी है, वो, उसके पुत्र तो एक इसी तरीके से रहेंगे, मतलब कभी राजा नहीं बन पाएंगे। तो ये राजा शांतनु की समस्या थी, जिससे वो सत्यवती से विवाह नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या को समझकर भीष्म जी ने, देवव्रत नाम था उनका, और उन्होंने ये हम्म। भीष्म प्रतिज्ञा ली, इस कारण उनका भीष्म नाम पड़ा। तो सत्यवती की जो विवाह हुआ था, उनसे दो पुत्र हुए थे, चित्राकत और विचित्रवीर। चित्राकत का वध गंधर्व द्वारा कर दिया गया था, और विचित्रवीर्य का जो वध था, वो अक्षयमय मृत्यु के कारण हो गया था। तो जो हम्म। काशी नरेश की कन्याएं थी, जैसा आपने बताया, उनका हाँ। स्वयंवर से अपहरण हुआ था, अंबिका, अंबालिका और अंबे। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए, और अंबालिका से पांडु पैदा हुए, क्योंकि जो इनके जो पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे वेद व्यास से। तो वेद हम्म। व्यास समाधि लगाए हुए थे, तो उनका जो दृश्य था समाधि वाले का ऐसा ही होता है, जटाधार। तो अंबिका ने जैसे उन्हें देखा, आंख बंद कर ली, उनका रूप समझ गया मैं। देखा नहीं गया, इसलिए धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। और अंबालिका उनको देखकर पीली पड़ गई, जिससे उनके जो पुत्र हुए वो पीले पैदा हुए, इसलिए उनका नाम पांडु पुत्र रखा गया। पांडु मतलब पीले रंग से संबंधित था। और जितना मुझे संशय था इस बात के लिए, कि जो तीसरी पुत्री थी, वो अंबिका दासी रूप में रही थी, इसी बात को मैं थोड़ा कंफर्म करना चाह रही थी, नहीं नहीं, शायद उन्हीं के साथ उनकी विदुर क्योंकि ऋषि। क्योंकि वो जाने से मना कर रही थी कि नहीं, इतना खूंखार है वेद व्यास जी, तपस्वी हैं, तो मैं नहीं जा रही उनके पास, तो वो अपनी एक दासी को भेज देती हैं। तो उस दासी से विदुर होते हैं, क्योंकि उसका भाव अच्छा, अच्छा था, इस तरीके से। तो अंबिका जी की कोई दासी थी, हम्म। ऐसा हाँ यही है? ठीक है, हाँ थैंक यू प्रभु मतलब, जी, बस ये हाँ क्लियरिटी चाहिए थी। हाँ, कि एक मतलब दो पुत्र तो रानियों से ही हुए हैं, हम्म। कि पांडु और धृतराष्ट्र, लेकिन एक जो विदुर थे,
तो वो इसलिए क्योंकि वो तो दासी थी, और दासी को जब कोई सेवा मिल जाए कि अरे पराशर सॉरी व्याद वेद व्यास जी हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, ये हैं, मेरा तो धन्य हो गया, मैं तो बढ़िया से अच्छे से मतलब उनका स्वागत करती है, अच्छे भाव से जाती हैं, देखती है उनको, तो फिर विदुर जो भक्त हैं भगवान के, वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी। कंटिन्यू। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, बस यही था, यही क्लियरिटी चाहिए थी कि विदुर जी ऐसा तो नहीं अंबिका के पुत्र हों, वो ही नहीं नहीं दासी नहीं रूप नहीं, में वो रह रही दासी हो। के, तभी तो दुर्योधन उन्हें त्याग देता है, दासी के पुत्र बीच में कैसे बोलता है, अभी नफरत करता है ना, दासी का पुत्र, दासी का पुत्र, आपने हम्म, सुना होगा महाभारत में। तो जी। यही कारण था, हाँ यशवी। ठीक है, आप आते रहिए ऐसे ही हमें बताते रहिए, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, ये बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू। नहीं, क्लास तो अच्छा नहीं था। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप मतलब आपका मन है आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास करते हैं, एज अ रीडिंग करते हैं खाली, क्योंकि हमारा भागवतम एक सीक्वेंस चल रहा है। तो अभी हम 8th कैंटो पे चल रहे हैं, 20वां अध्याय, जिसमें वामन भगवान और बलि महाराज का प्रसंग चल रहा है। तो आप उसे नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आप लगेगा कि कहाँ बीच में पढ़ने लगे एकदम, लेकिन हमारा सीक्वेंस से चल रहा है कैंटो 1 से, तो इसलिए हम उसको सुन रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।